अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सिवाकु मत्हरतुल लिलफ़म व मरदातुल लिर्रब। सैयदा आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुंह की सफाई का ज़रिया है और रब्बे करीम को राज़ी करने का ज़रिया है। इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करने के दो फ़ायदे बयान फरमाए हैं। एक फ़ायदा दुनियावी है और एक दीनी और उखरवी फ़ायदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करने की बड़ी तरगीब दिलाई है। सही बुखारी की एक हदीस में है, अक्सर तो अलैकुम फिस्सिवाक, लोगों मैंने तुम्हें मिसवाक करने की बड़ी तलकीन की है। और एक हदीस में आपने फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी मा कुल्ली सलाह, अगर मैं अपनी उम्मत पर ये मुशक्कत वाला काम ना समझता कि उन्हें मुशक्कत होगी ये काम करने में, तो मुझे इस बात का डर ना होता तो मैं उन्हें हुक्म देता कि वो हर नमाज के साथ मिसवाक किया करें। लेकिन चूंकि ये अमल उम्मत के लिए गिरा था, मुश्किल था, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका हुक्म तो नहीं दिया। लेकिन बहरहाल इस हदीस मुबारका से मिसवाक करने की तलकीन और ताकीद जो है वो मालूम होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मिसवाक का बड़ा एहतमाम फरमाया करते थे। जब आप रात को बेदार होते तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो आप सबसे पहले जो काम करते वो मिसवाक करना था, मुंह की सफाई थी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिसवाक करते तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आपके हलक से ओ की आवाज आती थी। जैसे बंदा कै करता है, उल्टी करता है, तो उसके हलक से आवाज आती है, इस तरह आपके हलक से आवाज आती थी। मालूम हुआ कि मिसवाक का ताल्लुक सिर्फ दांतों की सफाई के साथ नहीं है, बल्कि मिसवाक का काम पूरे मुंह को साफ करना है। और मिसवाक करने से जहां दांत इंसान के साफ होते हैं, वहां आवाज भी इंसान की दुरुस्त हो जाती है और गले की जो बलगम है सीने की, वो भी दूर हो जाती है। तो मिसवाक ना करने के नुकसानात भी बहुत हैं। जब इंसान खाना खाता है तो उसके ज़र्रात इंसान के दांतों में, मसूड़ों में रह जाते हैं, तो वो मसूड़ों की बीमारियों का सबब बनते हैं। इसी तरह बंदे के मुंह से फिर बू आने लगती है, उसके दांत पीले हो जाते हैं, देखने वालों को बुरे लगते हैं। और जब किसी के मुंह से इस तरह बू आती है दांत साफ ना करने की वजह से, तो दूसरे लोगों को भी तकलीफ होती है, उनको बुरा महसूस होता है। जब इंसान किसी के साथ गुफ्तगू कर रहा हो और उसके मुंह से बू आ रही हो तो उसको तकलीफ होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस तरह इंसानों को तकलीफ होती है तुम्हारे मुंह की बू से, उसी तरह फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। और आपने एक हदीस में फरमाया कि कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खाकर तुम मस्जिद में ना आया करो, क्योंकि इससे तुम्हारे मुंह से बू आती है और उस बू से फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। लिहाजा हर मुसलमान को अपने मुंह की, दांतों की सफाई का एहतमाम करना चाहिए। एक हदीस में आता है कि जब नमाजी नमाज में कुरान पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो फरिश्ते शौक से कुरान सुनने के लिए और जिक्र सुनने के लिए उसके पास आ जाते हैं और नमाजी के मुंह के आगे अपना मुंह रख लेते हैं। जब नमाजी कुरान पढ़ता है, जिक्र करता है, तो ये कुरान की तिलावत और जिक्र इलाही जब नमाजी के मुंह से निकलता है तो वो फरिश्ते के मुंह के अंदर दाखिल होता है। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो इसलिए अगर नमाजी के मुंह से बू आती होगी, उसने अपने दांत साफ नहीं किए होंगे, मिसवाक नहीं की होगी, तो फरिश्तों को इसकी बू से तकलीफ होगी। एक और बात यहां पर गौर करने की है कि बाज औकात ऐसा होता है कि बंदे के पास मिसवाक दस्तयाब नहीं होती है। शहरों में आमतौर पर ऐसा हो सकता है कि मिसवाक दस्तयाब ना हो। आजकल तो वैसे मार्केटों में पैकिंग के अंदर मिसवाकें जो हैं वो दस्तयाब हैं। लेकिन बिलफर्ज अगर किसी के पास मिसवाक दस्तयाब नहीं है तो वो अपनी उंगली के साथ भी दांत साफ कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ीउ मिन अस्सिवाकी अल असाबिअ, मिसवाक का काम उंगलियां भी दे सकती हैं। यानी अगर मिसवाक दस्तयाब ना हो तो इंसान उंगली के साथ दांत साफ कर सकता है। और फिर हमारे यहाँ जो टूथ ब्रश होते हैं, पेस्ट होती है, ये भी इस्तेमाल
کیے جا سکتے ہیں اگر مسواک دستیاب نہ ہو۔ تو یہ تو تھے دنیاوی فائدے مسواک کے کہ منہ صاف رہتا ہے، منہ سے بدبو نہیں آتی، انسان مسوڑوں کی، دانتوں کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، یہ تو ہے دنیاوی فائدے۔ اور دینی اور اخروی فائدہ اس حدیث میں کیا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے مسواک کرنے والے سے، اس لیے کہ مسواک جو ہے یہ صفائی اور ستھرائی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں۔